नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए आज हम करने वाले हैं राजस्थान में बजट जो जारी हुआ है 2024-25 उसका एक प्यारे साथियों विश्लेषण करने वाले हैं। और किस तरीके से करेंगे, सूजस बुलेटिन में जो जारी हुआ है यानी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जो जारी किया गया है उसके माध्यम से देखेंगे कि क्या क्या जारी किया गया है। यानी आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। लगभग 4 या 5 क्वेश्चनों की क्लास रहने वाली है। अगर आप राजस्थान में अधीनस्थ बोर्ड द्वारा या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा या आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को आपको लास्ट तक देखना है, क्योंकि इस क्लास से आपके लगभग 4 या 5 क्वेश्चन आएंगे प्यार साथियों। तो चलिए यहां पर बात करेंगे, देखिए सूजस बुलेटिन की, और बात करेंगे सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी किए गए यहां पर सूजस बुलेटिन की। तो देखिए यहां पर सबसे पहले यहां पर दे रखा है कि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राज्य विधानसभा में परिवर्तित बजट 2024-25 प्रस्तुत किया। कौन सा बजट प्रस्तुत किया? यहां पर 2024-25 बजट प्रस्तुत किया है। और एक वर्ष में 1 लाख पदों पर भर्तियां होगी। कितनी? एक वर्ष में होगी 1 लाख पदों पर भर्तियां। यानी इन जो भर्तियां आएगी ना, इनमें ये बजट जरूर पूछा जाएगा। यानी जुट जाइए तैयारी में। और आगे देखिए यहां पर और भी बातें कह रही है, घोषणा भी कही जा रही है। तो यहां पर देखिए, यहां से स्टार्ट करेंगे, मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करेंगे। जो बजट में लिखा हुआ था क्या है मोटिवेशन? देखिए, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहां बदलती है, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो प्यारे साथियों। तो देखिए यहां पर क्या क्या बातें कही गई है। सबसे पहले विकसित राजस्थान क्या है प्यारे साथियों? विकसित राजस्थान @ लेकर 2047 10 संकल्प पत्र लिए गए हैं। और ये 10 संकल्प पत्र कौन कौन से यहां पर देख लीजिए प्यारे साथियों कि कौन कौन से 10 संकल्प पत्र रहने वाले हैं। देखिए, समावेशी विकास का लक्ष्य रखा है। भविष्य हमारे 10 संकल्प हैं। किनके? भजन लाल सरकार के 10 संकल्प रहने वाले। नंबर 1, $350 बिलियन इकोनॉमी बनाना। फिर देखिए, बुनियादी सुविधाएं पानी, बिजली और सड़क का विकास करना। फिर सुनियोजित विकास के साथ शहरी, ग्रामीण और क्षेत्रीय विकास। फिर 4 नंबर, समान सहित किसान परिवारों को आर्थिक सशक्तिकरण। 5 नंबर, बड़े उद्योगों के साथ MSME को प्रोत्साहन। 6 नंबर, विरासत भी और विकास भी की सोच के साथ धरोहर संरक्षण। 7 नंबर, सतत विकास के साथ हरित राजस्थान एवं पर्यावरण संरक्षण। और 8 नंबर है मानव संसाधन विकास एवं सबके लिए स्वास्थ्य। और 9 नंबर यहां पर दे रखा है गरीब एवं वंचित परिवारों की गरिमामय जीवन। और 10 नंबर दे रखा है परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के साथ सुशासन। ये 10 संकल्प रहने वाले किसके? भजन लाल सरकार के। अब देखेंगे कि हमारे एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है। जो भी भर्तियां होगी आने वाले एग्जाम में पूछे जाएगी, यानी इस साल आने वाली जो भी भर्तियां उनमें ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहां से स्टार्ट होता है प्यारे साथियों। देखिए, राज्य में क्या दे रखा है यहां पर कि राज्य में 5 वर्ष में 4 लाख भर्तियां होगी तो होगी प्यारे साथियों। देखते हैं होगी या नहीं होगी, लेकिन हमें क्वेश्चन देखने हैं। तो देखिए, युवा नीति 2024 बनेगी। कौन सी नीति बनेगी? युवा नीति 2024 बनेगी। सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में स्किल अपग्रेडेशन के साथ 10 लाख से अधिक रोजगार के अवसर। फिर देखिए, स्टेट स्किल पॉलिसी के तहत 2 वर्षों में 1.5 लाख से अधिक युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। और आगे देखिए यहां पर ये इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। कोई भी एग्जाम हो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, 8वीं, 10वीं, 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में राज्य तथा जिला स्तरीय मेरिट में आने वाले
33,000 विद्यार्थियों को 3 साल अवधि के लिए निःशुल्क इंटरनेट के साथ टैबलेट मिलेगा। कितने हजार विद्यार्थियों को? 33,000 विद्यार्थियों को मिलेगा। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में बजट में घोषणा की गई में कितने हजार या कितने विद्यार्थियों को 3 साल तक की अवधि के लिए निःशुल्क इंटरनेट उपलब्ध करवाकर टैबलेट मिलेगा? तो वो है 33,000 विद्यार्थियों को। और कितनी साल की अवधि के लिए? 3 साल की अवधि के लिए। यानी एक क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। फिर देखिए 2 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही रहने वाला है। क्या? अटल इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत स्टार्टअप्स को 10 करोड़ रुपए तक की फंडिंग सुविधा। कितने करोड़ रुपए तक की? 10 करोड़ रुपए तक की फंडिंग सुविधा। और किसके तहत? अटल इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत। और अब क्वेश्चन किस प्रकार आएगा? यहां पर क्वेश्चन आएगा प्यारे साथियों कि अटल इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत स्टार्टअप को कितने रुपए की फंडिंग सुविधा प्रदान की जाएगी? तो 10 करोड़ रुपए की फंडिंग प्रदान की जाएगी। यहां पर हमारा एक और पॉइंट क्लियर हो चुका है। तो अब चलिए हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये तो ऐसे ही है प्यारे साथियों। पदों का वर्गीकरण दे रखा है। 5500 पद पुलिस में आएंगे, 1600 पद राजस्थान रोडवेज में, 125 पशु शिक्षकों और 525 पशुधन सहायक और 1500 चिकित्सकों तथा 4000 नर्सिंग कर्मियों के नए पद और 2000 वन मित्र। अब देखिए आगे क्या दे रखा है प्यारे साथियों? आगे आता है हमारा नेक्स्ट पेज। और नेक्स्ट पेज मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इस पेज में फोटो भी देख लीजिए, कितनी शानदार फोटो है। लड्डू खाते हुए 35 लाख किसानों को ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा, ये बात कही गई है। और देखिए यहां से स्टार्ट होता है क्वेश्चनों की भरमार। तो देखिए 23,000 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण, 736 करोड़ रुपए ब्याज के अनुदान पर व्यय, लगभग 35 लाख किसान लाभान्वित होंगे। फिर देखिए यहां पर नेक्स्ट, यहां पर देखिए भूमि सुधार के लिए क्या है? भूमि सुधार के लिए 100 करोड़ रुपए के दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किए जाएंगे। किसके लिए? भूमि सुधार के लिए। और कितने करोड़ रुपए? 100 करोड़ रुपए के दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किए जाएंगे। और दीर्घकालीन ऋण समय पर देने वाले काश्तकारों को 2% का, कितने प्रतिशत का? 2% का अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिया जाएगा। लगा लीजिए इस पॉइंट को स्टार। दीर्घकालीन ऋण समय पर देने वाले काश्तकारों को कितने प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिया जाएगा? 2%, 3%, 4% या 5%? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2% आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर देखिए यहां पर नेक्स्ट क्या दे रखा है हमें कि दीर्घकालीन सहकारी अकृषि ऋणों पर 5% का ब्याज अनुदान मिलेगा। 500 नए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाएगी। इतने ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों ये वाला। कौन सा वाला? जो अब आया है। क्या है? देखिए रामगढ़ पंचवारा दौसा में, नसीराबाद अजमेर और देखिए पीपलू टोंक में कृषि मंडी बनेगी। क्या बनेगी? कृषि मंडियां। एक तो रामगढ़ पंचवारा दौसा में, एक नसीराबाद अजमेर में और एक पीपलू टोंक में क्या बनेगी? कृषि मंडी की स्थापना की जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इससे आगे वाला प्यारे साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट की तो बात ही अलग होती है। देखिए साधु वाली श्री गंगानगर में गाजर मंडी कहां पर बनेगी? साधु वाली श्री गंगानगर जिले में। जैसलमेर में जीरा मंडी और मनोहर थाना झालावाड़ में लहसुन मंडी मनोहर थाना झालावाड़ में। और भुसावर भरतपुर में फूड पार्क की स्थापना की जाएगी और भरतपुर में फूड प्रोसेसिंग पार्क की स्थापना। देखिए फूड प्रोसेसिंग पार्क की स्थापना भरतपुर में, भुसावर भरतपुर में फूड पार्क की स्थापना, लहसुन मंडी मनोहर थाना झालावाड़ में, जीरा मंडी जैसलमेर में और गाजर मंडी साधु वाली श्री गंगानगर में। यह है प्यारे साथियों एक और पॉइंट। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। ई मंडी प्लेटफॉर्म से सीधे कृषकों को खेत से ही खरीद की सुविधा, यह आपको देख ही लिया है क्वेश्चन। अब आता है फिर एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या है देख लीजिए। भुसावर भरतपुर में एग्रो प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना तथा सवाई माधोपुर में अमरूद,
आंवला एवं मिर्च, मेड़ता सिटी में जीरा, सिरोही में इसबगोल, जोधपुर और बारां में मसाले एवं बालोतरा में अनार प्रोसेसिंग प्लांट है। अनार प्रोसेसिंग प्लांट बालोतरा में, मसाले जोधपुर और बारां में, मेड़ता सिटी में जीरा और सिरोही में इसबगोल की स्थापना की जाएगी के प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना की जाएगी। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए यहां पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंपॉर्टेंट यहां पर, ये देखिए आगे चलिए। यहां पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लीजिए। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी प्यारे साथियों, देख लेना। हाँ, ये वाला इंपॉर्टेंट है। कौन सा? ये वाला जो अब आपको पढ़ाया जाएगा। ये देखिए, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना 5-5 लाख दुधारू गाय भैंस और 5-5 लाख भेड़ बकरी तथा 1 लाख ऊंट का बीमा। देखिए, ऊंटों के लिए तो बीमा कितने का होगा? 1 लाख का। और यहां पर देखिए भेड़ और बकरियों के लिए 5-5 लाख का और गाय और भैंस के लिए 5-5 लाख का यहां पर बीमा किया जाएगा। देखिए, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, तो लगा लीजिए इसको भी स्टार प्यारे साथियों। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। पाली में, कहां पर है? पाली में अत्याधुनिक मिल्क पाउडर प्लांट है और कोटा में कैटल फीड प्लांट की स्थापना। पाली में तो क्या किया जाएगा? अत्याधुनिक मिल्क पाउडर प्लांट की स्थापना की जाएगी और कोटा में कैटल फीड प्लांट की स्थापना की जाएगी। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या दे रखा है, देख लीजिए। ये वाले इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों। ये देखिए, स्कूल और कॉलेज बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम का संचालन। तो देखिए यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर 20 ITI और 10 पॉलिटेक्निकल विद्यालय बनेंगे, महाविद्यालय बनेंगे। और ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा? नंबर 3 पॉइंट क्या है? भरतपुर, अजमेर, बीकानेर में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना कहां कहां पर की जाएगी? तो भरतपुर में की जाएगी प्यारे साथियों, बीकानेर में की जाएगी और अजमेर में की जाएगी। कौन कौन से जिले में? भरतपुर, बीकानेर और अजमेर जिले में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की जाएगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर भी पॉइंट हमारा अगला भी, तो देखिए, कुलपतियों को कुल गुरु की पदवी, यानी अब कुलपतियों को क्या कहा जाएगा? कुल गुरु कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? कुल गुरु। और ये क्वेश्चन अब आ सकता है, क्या आएगा प्यारे साथियों, कि हाल ही में राजस्थान में जारी बजट 2024-25 में, बजट 2024-25 में कुलपतियों को किस नाम से पुकारे जाने की घोषणा की है? कुल शिक्षक, कुल गुरु हो गया और कुल हो गए यहां पर टीचर दे देगा, कुल टीचर, और कुल प्रधानाध्यापक। तो किस नाम से जाना जाएगा? कुल गुरु के नाम से जाना जाएगा। किसको? कुलपतियों को। फिर देखिए हमारे नेक्स्ट पॉइंट, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ये वाला। कौन सा? माइग्रेटरी पशुपालकों को, किसके पालकों को? पशुपालकों को। और कौन से? माइग्रेटरी पशुपालकों के लिए पिंडवाड़ा सिरोही में आवासीय विद्यालय की स्थापना की जाएगी। पिंडवाड़ा सिरोही में, कहां पर है? पिंडवाड़ा सिरोही में आवासीय विद्यालय की स्थापना माइग्रेटरी पशुपालकों के लिए की जाएगी। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सुमेरपुर पाली में। सुमेरपुर पाली में क्या किया जाएगा? सुमेरपुर पाली में किया जाएगा घुमंतु जातियों के लिए आवासीय विद्यालय की स्थापना की जाएगी। कौन से? घुमंतु जातियों के लिए आवासीय विद्यालय की स्थापना तो सुमेरपुर पाली में। और देखिए, माइग्रेटरी पशुपालकों के लिए आवासीय विद्यालय की स्थापना पिंडवाड़ा सिरोही में की जाएगी। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा, जयपुर में वास्तु ज्योतिष का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। देखिए, जयपुर में, कहां पर है? जयपुर में। कौन सा? वास्तु ज्योतिष का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। लगा लीजिए इसको भी स्टार प्यारे साथियों। ये तो 100% पूछा जाएगा क्वेश्चन है कि हाल ही में वास्तु ज्योतिष का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहां पर की जाएगी? तो जयपुर में की जाएगी। और कौन सा महाविद्यालय है? लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, कल ही आपको बताया था प्यारे साथियों। और फिर देखिए यहां पर संभाग स्तर पर चरणबद्ध रूप से आदर्श वेद विद्यालय की स्थापना भी की जाएगी। नेक्स्ट देखिए हमारे पॉइंट कौन से इंपॉर्टेंट है। महाराणा प्रताप क्रीड़ा विश्वविद्यालय की स्थापना, संभागीय स्तर पर खेल विद्यालय की स्थापना,
और यहाँ पर क्या बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये वाली, कौन सी वाली, युवा दिवस कब बनाया जाएगा राजस्थान में, राज्य युवा दिवस बनाया जाएगा 12 जनवरी को। कब बनाया जाएगा, 12 जनवरी को राज्य युवा दिवस बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट, जल जीवन मिशन, कौन सा मिशन है, जल जीवन मिशन। और लगा लीजिए इसको स्टार प्यार साथियों, 101% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो 15,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कितने, जल जीवन मिशन के तहत कितने रुपए खर्च किए जाएंगे, 15,000 करोड़ रुपए। और देखिए 25 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। कितने ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, 85 नहीं 25 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। और कितनी वृहद परियोजनाओं, पेयजल परियोजनाओं के तहत, यहां पर देख लीजिए कि जल जीवन मिशन के तहत इस वर्ष 15,000 करोड़ रुपए व्यय कर 25 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य, लगभग 20,370 करोड़ की लागत से 6 वृहद पेयजल परियोजनाओं का कार्य भी किया जाएगा। तो देखिए यहां पर यह मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार 2 वर्षों में 20-20 हैंडपंप और 10-10 ट्यूबवेल लगाए जाएंगे। और देखिए यहां पर क्या बात की गई है, ये देखिए कौन सी बात, ये वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अजमेर शहर को पेयजल आवश्यकता की पूर्ति के लिए सर्विस रिजर्वायर निर्माण किया जाएगा। नसीराबाद से नौसर घाटी और कोटड़ा क्षेत्र तक पाइपलाइन का कार्य भी किया जाएगा। और यहां पर क्या बात है इंपॉर्टेंट प्यारे साथियों, और देखिए बिजली लाइनों को भूमिगत करने के लिए 150 करोड़ रुपए का यहां पर खर्च किया जाएगा। और हमारा क्या है यहां पर इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए 7 नवीन तहसील, पुष्कर, अजमेर, शाहपुरा नगर परिषद और सिंगल विंडो। और क्या कह रहा है यहाँ पर, ये पदों का वर्गीकरण फिर से दे दिया, पदों के वर्गीकरण तो 2-3 बार दे दिए। ये वाला देखिए शानदार पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, कोटा, बीकानेर और भरतपुर में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला सुदृढ़ करते हुए उनमें रसायन खंड की भी स्थापना की जाएगी। फिर देखिए ये आएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर क्या कह रहा है, प्रत्येक जिले में आदर्श सोलर ग्राम स्थापित किए जाएंगे। और क्या बात हो रही है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रत्येक जिले में आदर्श सौर ग्राम स्थापित, ये वाला इंपॉर्टेंट है। देखिए कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रह जाता है। हाल ही में यहां पर देखिए पुंगल, क्या बात हो रही है, पुंगल, छत्तरगढ़, बीकानेर और बोडाना जैसलमेर में सोलर पार्क स्थापित किए जाएंगे। कहां पर है, पुंगल, छत्तरगढ़, बीकानेर और बोडाना जैसलमेर में क्या स्थापित किए जाएंगे, सोलर पार्क स्थापित किए जाएंगे। क्या स्थापित किए जाएंगे, सोलर पार्क स्थापित किए जाएंगे। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, 125 करोड़ रुपए खर्च होंगे मेडिकल, यहां पर ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, कौन सा, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना। ये आपको बता दी जाएगी जब हम क्या पढ़ेंगे, इकोनॉमी पढ़ेंगे। ये देखिए सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर के लिए आयुष्मान टावर के लिए 200 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। कितने करोड़ रुपए का, 200 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। और देख लीजिए यहां पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब तक जितने भी आए हैं ना उनमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये पॉइंट प्यारे साथियों कि 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनेंगे और 6 नए ट्रॉमा सेंटर भी बनेंगे। कितने, 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनेंगे और 6 नए ट्रॉमा सेंटर बनेंगे। देखिए 5 वर्षों में 53,000 किलोमीटर की लंबाई से सड़क नेटवर्क बनाया जाएगा। और यहां पर देखिए 2750 किलोमीटर से अधिक की लंबाई के 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनेंगे। यहां पर देखिए 6 नए ट्रॉमा सेंटर, देखिए RUHS जयपुर, कोलाना दौसा, सांडेराव, देसूरी पाली और प्रतापगढ़ सहित 6 नए ट्रॉमा सेंटर्स की स्थापना और 25 अतिरिक्त एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस भी लगाई जाएगी। कितनी, 25 अतिरिक्त एम्बुलेंस लगाई जाएगी यहां पर, एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस है। और प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का गठन है। और क्या बात हो रही है, बस इतना ही है इस पेज में। तो ये आता है फिर नेक्स्ट कि खाटू श्याम 100 करोड़, खाटू श्याम के लिए 100 करोड़ रुपए का विकास के कार्य होंगे प्यारे साथियों। ये देखिए नई पर्यटन नीति आएगी। फिर देखिए राजस्थान टूरिज्म
इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का रही है। और बात करें यहाँ पर पर्यटन की बात हो रही है भारत मंडपम की तर्ज पर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा? ये वाला भारत मंडपम की तर्ज पर जयपुर में भी राजस्थान मंडपम की स्थापना की जाएगी। राजस्थान मंडपम कहां पर है? जयपुर में। किसकी तर्ज पर? भारत मंडपम की तर्ज पर। और कहां से लिया गया? ये दिल्ली से। कहां से? दिल्ली से लिया गया है प्यारे साथियों। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम जैसलमेर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसलमेर में क्या स्थापना की जाएगी? जैसलमेर में फॉसिल पार्क और ओपन रॉक्स म्यूजियम की स्थापना की जाएगी। जैसलमेर में क्या स्थापना की जाएगी? फॉसिल पार्क और ओपन रॉक्स म्यूजियम की स्थापना की जाएगी। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट सांबर झील, खिंचन कंजर्वेशन, शेरगढ़ अभ्यारण्य, मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व एवं बस्सी अभ्यारण्य को इको टूरिज्म साइट बनाया जाएगा। फिर देखिए सरिस्का एवं रणथंभौर में ईवी वेस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनेगा। और क्या बात हो रही है यहाँ पर? ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा प्यारे साथियों? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में जनजातीय नायकों के स्मारक। उदयपुर में तो क्या बनेगा? वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय डूंगरपुर में शिल्पग्राम, यानी शिल्पग्राम तो डूंगरपुर में। और देखिए वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय डूंगरपुर में शिल्पग्राम की स्थापना की जाएगी। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्या है? राज्य अभिलेखागार बीकानेर के लगभग 40 करोड़ पुरालेखों के डिजिटाइजेशन। फिर क्या है? जयपुर हवाई अड्डे के टर्मिनल क्षमता 50 लाख से बढ़ाकर 70 लाख यात्री प्रति वर्ष। देखिए कितने? 50 लाख से बढ़ाकर 70 लाख यात्री करेंगे। और जयपुर में नए स्टेट टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा। और यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। कौन सा? देखिए किशनगढ़ अजमेर हमीरगढ़ भीलवाड़ा में फ्लाइंग ट्रेनिंग शुरू की जाएगी। क्या? फ्लाइंग ट्रेनिंग शुरू की जाएगी किशनगढ़ अजमेर और हमीरगढ़ भीलवाड़ा में। और फिर देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य। कितनी महिलाओं को? 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और क्या बात हो रही है यहाँ पर? 40,000 की बात हो गई। सैनिक स्कूल आ गया। 2000 दिव्यांगजनों को क्या मिलेगी? स्कूटी भी मिलेगी। और प्रदेश में 50 करोड़ रुपए की राशि से क्या बनेगा? रेयर डिजीज फंड की स्थापना की गई है। और आगे देख लीजिए प्रत्येक विधानसभा में 5, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा? ये वाला कि लखपति दीदी योजना के तहत इस वर्ष निर्धारित लक्ष्य 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख किया गया है। और स्वतंत्रता सेनानियों का वर्तमान देश समान पेंशन राशि 50,000 रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 60,000 कर दी गई है। और द्वितीय विश्व युद्ध के शहीदों को पेंशन राशि 10,000 से बढ़ाकर कितनी? 15,000 की जाएगी। कितनी? 10,000 से 15,000। और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए 50,000 से 60,000 की गई है। और क्या बात की गई है यहां पर देख लीजिए। और क्या बात हो रही है ये आप देख लीजिए। राज्य बजट 2024 में राजकोषीय संकेतक। और यहां से तो क्वेश्चन पक्के ही आएंगे प्यारे साथियों। देखिए राजस्व प्राप्तियों की बात करें। किसकी? राजस्व प्राप्तियां अनुमानों में 2,64,461 करोड़ 29 लाख रुपए की प्राप्ति हुई है राजस्व प्राप्ति की। और व्यय 2,90,219 करोड़ 40 लाख रुपए। और घाटा कितना हुआ है? राजस्व घाटा बजट अनुमानों में 25,758 करोड़ 11 लाख रुपए का घाटा। और राजकोषीय घाटा 17,009 करोड़ 47 लाख, जो जीएसडीपी का 3.93% है। कितना? 3.93% है। जयपुर में पीएम यूनिटी मॉल की स्थापना की जाएगी। और बालोतरा में कहां पर है? बालोतरा में पेंट्रोजोन। और जयपुर में अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी एक एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। और भीलवाड़ा में टेक्सटाइल पार्क, बीकानेर में सिरेमिक पार्क, बांदीकुई दौसा के पास इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिकल अब कांकड़ी और रोहटपाली में सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाएगा। और देखिए यहाँ पर क्या बात हो रही है। जयपुर में पीएम यूनिटी मॉल लगभग लागत है 200 करोड़ रुपए।
तो यही था प्यारे साथियों जो जारी किया गया था, किसके द्वारा जारी किया गया था, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा सूजस बुलेटिन। यानी इनमें से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आने वाली 1 वर्ष में 1 लाख भर्तियों में और 5 साल में आने वाली 4 लाख भर्तियों में। तो प्यारे साथियों आज की क्लास आपको किस प्रकार लगी? अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी और इसी प्रकार जानकारी पाना चाहते हो करंट से जुड़ी हुई और राजस्थान का संपूर्ण जीके पढ़ना चाहते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से, जो अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आरपीएससी द्वारा पूछे गए 2001 से लेकर 2024 तक जितने भी प्रश्न है ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ, टॉपिक वाइज व्याख्या सहित और ट्रिक के साथ, तो जुड़ जाइए हमारे साथ प्यारे साथियों, क्योंकि समदार और दमदार और जमदार, दमदार और दमदार तैयारी चल रही है। किस प्रकार तैयारी चल रही है? हमारी दमदार तैयारी चल रही है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और जो भी नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।